हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज पाइथागोरस का लेक्चर नंबर सेकंड है जिसे हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1 2.1 की कुछ सम्स को स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। आज बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट सम, इसमें कुछ भी नहीं दिया है, खाली एक सेंटेंस दिया गया है। क्या बोला है? फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अपने को क्या फाइंड करने बोला है? फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। बराबर है, ऐसा ही बोला है। हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। और कुछ बोला है क्या? नहीं सर, और कुछ तो बोला नहीं। इसका मतलब अपने को एक स्क्वायर है ये मालूम है, बराबर। और स्क्वायर है तो मुझे ये भी बात मालूम है कि स्क्वायर में ऑल द साइड्स आर इक्वल, बराबर। जब ऑल द साइड्स आर इक्वल तो हर एंगल कितने डिग्री का रहेगा? 90 डिग्री का। ये भी मेरे को समझ गया, बराबर है। स्क्वायर है तो हर एंगल 90 डिग्री का होगा। अपने को एक डायगोनल दिया, डायगोनल तो ऐसा होता है। अब वो ऐसा ड्रॉ करो या ये बाजू कोई भी साइड से ड्रॉ। तो जैसे मैंने ये ड्रॉ किया मुझे ये मालूम है कितना है? 10। अगर ये x है तो ये कितना है? ये कितना है? ये कितना है? क्योंकि स्क्वायर के सब साइड सेम होते हैं। अब ये लेसन है पाइथागोरस, तो पाइथागोरस से मालूम है CD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर अदर साइड स्क्वायर। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो इस प्रॉपर्टी से x का वैल्यू फाइंड करेंगे और x मिला तो साइड ऑफ द स्क्वायर मिल गया। समझा क्या करने वाला हूं मैं एक स्क्वायर बनाऊंगा, एक डायगोनल बनाऊंगा, सारे साइड्स को x अज्यूम कर लूंगा। फिर पाइथागोरस थ्योरम में फॉर एग्जांपल ए बी सी डी किया तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी 90 डिग्री। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके x का वैल्यू और फिर हमको सारे साइड्स का मेजरमेंट मिल जाएगा। सर पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर का मतलब बहुत ही प्यारी है। पेरीमीटर का मतलब बहुत ही प्यारी है, जो भी चीज इसके अंदर है सबको प्लस कर दो। इसमें क्या है? चार साइड है ना, चारों साइड को प्लस करो तो पेरीमीटर आ गया। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, समझ में आ गया क्या? चलिए देखते सम कैसे सॉल्व होगा। मैंने एक स्क्वायर बनाया, देखो ए बी सी डी सब 90 डिग्री है। स्क्वायर्स के ऑल द साइड्स इक्वल होते हैं। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। लेट ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। सारे साइड्स x है ले लिया। डायगोनल इज ए सी लिया मैंने, कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है। Diagonal AC is equals to 10 centimeter. Therefore, I can say angle ABC is equals to angle BCA is equals to angle CDA is equals to angle DAB equals to 90 degree. All the angles of the square is 90 degree. तो एंगल B, एंगल C, एंगल D, एंगल A, तीन नेमिंग किया ना मैंने। अरे समझा? एंगल ए बी सी लिखा तो भी चलता है, बट अपने को ऐसा लिखने का, थ्री नेमिंग का हैबिट होना चाहिए। नाउ कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी। हमने एक छोटा सा ट्राइंगल लिया है ए बी सी। इसके अंदर अपने को मालूम है ए बी सी कितना डिग्री है, तो मतलब ये तो पाइथागोरस थ्योरम हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाइपोटेनियस मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। समझ में आ गया क्या? चलिए अपने को ए सी दिया है, हाँ जी ए सी दिया है, दिया था ना 10। ए बी एक्स, बी सी एक्स लिया है ना हमने, ए बी बी सी सब एक्स ही लिया है। यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना? 100, बराबर है। अब यहाँ पे 2ab लिखा है, मैं ऐसा नहीं लिखता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ, ये लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चलेगा? क्योंकि ए बी बी सी एक्स लिया ना मैंने। तो यहाँ पे 2ab स्क्वायर को कट कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ 2x स्क्वायर। अरे समझा? समझ में आ गया? नहीं समझा है? कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, आजा रब हो जा भाई। तो चलिए एक स्टेप पहले पीछे चले जाता हूँ मैं, यहाँ पे आता, यहाँ तक समझ में आ गया था। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया तो अब मैं लिखता हूँ 10 का स्क्वायर कितना? 10 का स्क्वायर है 100। ए बी कितना है? x है, तो ये आएगा x का स्क्वायर। बी सी कितना है? x, x का स्क्वायर। 2x का स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अरे समझ में आ गया? अब 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 100 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। 5 जा 10, 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आया? x विल बी व्हाट?
रूट ऑफ 50 ना, बराबर है, स्क्वायर आएगा तो रूट हो जाएगा। x इज इक्वल टू रूट ऑफ 50 मतलब 5 2 जा 10 है या नहीं, इंटू 5 50 हो गया। नहीं समझो सर, बोला ठीक है, नहीं समझा तो हम वापस से समझा देंगे। चलिए x इज इक्वल टू 50 निकालना है तो 5 10 जा 50 बराबर x इज इक्वल टू 5 तो है ही है, और 5 2 जा 10, 10 का फैक्टर क्या, 5 2 जा, अब दो बार 5 है तो एक बाहर आ जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक 5 बाहर आ गया और रूट के अंदर क्या बचा, तो इसका आंसर क्या आया 5 रूट 2। तो अपने को x का वैल्यू कितना मिला 5 रूट 2। x मतलब AB का भी लेंथ, BC का भी लेंथ, CD का भी लेंथ, DA का भी लेंथ। समझ गया। तो अपन ने जो स्क्वायर बनाया था इसमें ये 5 रूट 2, तो ये भी 5 रूट 2, ये भी 5 रूट 2, ये भी 5 रूट 2, तो अपने को साइड फाइंड करना था, साइड मिल गया। अब पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर मतलब सब साइड का एडिशन, मतलब 4 इंटू साइड, अरे बराबर, साइड स्क्वायर ने खाली साइड, 4 इंटू साइड, या तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस डी सी, सब साइड को प्लस कर दो तो भी चलेगा। समझ में आ गया क्या। चलिए ये चीज मैंने इधर लिखा था, अभी ये लोग ने ए बी लिखा है, आपको क्या लिखने का एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 50 अपॉन ए बी स्क्वायर, स्क्वायर आएगा तो रूट हो जाएगा। ए बी की जगह अपने को क्या मिलता है x, खाली इतना फर्क है, ए बी की जगह अपने को क्या मिलने वाला है x मिलने वाला है। ठीक है, तो हमने इसका आंसर निकाला 5 रूट 2। यहाँ तक समझा, मैंने सॉल्व करके दिखाया था, समझ में आ गया। ए बी मतलब x का वैल्यू आ गया, देखो साइड ऑफ द स्क्वायर इज 5 रूट 2। समझा ये। अभी अपने को फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड, या तो सब साइड को प्लस करो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, सबको प्लस करेंगे तो भी चलेगा, या तो 4 इंटू साइड, तो 4 साइड कितना है 5 रूट 2 बराबर है, तो 4 5 का कितना होएगा 20 रूट 2, 5 प्लस 5 10, 5 प्लस 5 10, चार साइड का कितना हो गया 10 प्लस 10 20, और साथ में कौन है रूट 2, तो 20 रूट 2 मेरा पेरीमीटर का फॉर्मूला। समझा, डन हो गया सब, समझ में आ गया। चलिए देखते नेक्स्ट। अरे ये डायग्राम देखा, मेरे दिमाग की बत्ती जल गई, ये मीडियन, ये डिवाइडिंग साइड, तो अपने को ये साइड मिल जाएगा, ये दिया है तो पहला काम यही करूंगा मैं, क्या करूंगा, ये मालूम है, ये मालूम है तो ये फाइंड कर लेगा, बाकी क्या पूछने का मालूम नहीं, बट इतना तो मैं कर ही लूंगा। फिर उसके बाद एक ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है, ये उसका हाइपोटेनियस है, और भी कुछ अगर सॉल्व करना पड़ेगा तो करेंगे, देखते क्या दिया है। इन द गिवन फिगर एंगल डी एफ ई इज 90 डिग्री, हाँ दिख रहा है। एफ जी भाई, एफ जी इज परपेंडिकुलर टू ई डी, वो भी दिख रहा है। जी डी का लेंथ 8 दिया है, एफ जी का 12 दिया है, क्या क्या फाइंड करने का, ई जी, फिर एफ डी, फिर ई एफ, ये सब साइड फाइंड करने का। चलिए कोई नहीं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा पूरा। तो हमारा प्रॉपर्टी क्या कहता है, एंगल DF is 90 डिग्री, therefore GF is perpendicular to hypotenuse ED, जो बोला है वही लिखा। सर ये नहीं लिखा तो चलेगा, चलेगा कोई बात, इधर से चालू करेंगे। GF is a geometric mean and G and GD बराबर, GF is a geometric mean of GE and GD, therefore फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगा, GF square is equals to G into GD। अरे बराबर, GF मालूम है क्या, हाँ 12 बराबर, जीई मालूम है क्या, नहीं, जीडी मालूम है, हाँ 8, 12 का स्क्वायर 144, जी इंटू जी, 8 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। समझा ये। चलिए हम अब इसको डिवाइड करते हैं, आ जा भाई, 2 का टेबल, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 बराबर, वापस से 2 का टेबल, 2 2 जा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 12 बराबर, एक बच गया था ना, 2 1 जा, 2 1 जा 2, 1 बच गया, 2 7 जा 14, तो जी का लेंथ कितना आएगा, समझाइए। तो यहाँ पे अपने को आंसर आ गया भाई, इधर कैंसलेशन किया मैंने तो जी का लेंथ कितना है 17 या 18, 17 आया था ना,
17 आएगा, 17 आएगा, करेक्शन हो सकता है, कोई नहीं, मैं सॉल्व कर देता वापस से, एक बार चेक कर लेता। 144 डिवाइडेड बाय 8 बराबर है, 4 के टेबल से कैंसिल करता हूँ, 4 2 जा 4 3 जा 12, 2 बच गया, 4 6 जा 24, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 18 अपन ने गलत सॉल्व कर दिए थे, तो आंसर क्या है 18। समझा ये? पक्का 2 के टेबल से भी कैलकुलेट करोगे तो भी 18 ही आएगा, सेम आएगा। अपने को जी कितना आ गया 18, ये समझ में आ गया? अरे समझा? तो अपने को क्या मिल गया भाई, जीई मिल गया, कितना 18। तो मेरे को ये मालूम है, ये मालूम है, तो पूरा लेंथ भी तो मिल जाएगा, हाँ या नहीं? तो भाई अपने को पूरा लेंथ भी मिल जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल डी जी एफ, अब कौन सा ट्राइंगल ले रहा है वो देखो, डी जी एफ, ये 90 डिग्री है, ये मालूम है, ये मालूम है, तो ये मिल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अगर आप ध्यान से देखोगे इस ट्राइंगल को, मैं अगर मैं बताता हूँ कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने, डी जी एफ, डी जी एफ बराबर है, वैसे ड्रॉ। अब यहाँ पे जी पे 90 डिग्री है, ये डी है और ये एफ बराबर, देखो ये इसका जी एफ हो गया बराबर है। अब अपने को कौन सा साइड मालूम है, जी एफ मालूम है 12, जी डी मालूम है 8, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं ना, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से, सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू पेड़ और बेस बराबर, यहाँ पे हम लोग वही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने देखो, हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब इज इक्वल टू जी डी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर। अरे समझा? अभी अपने को डी एफ मालूम है क्या, नहीं, जी डी और ये मालूम है, 8 स्क्वायर 12 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना 64, 12 का स्क्वायर कितना 1, दोनों को प्लस करेंगे कितना 208। अब 208 स्क्वायर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा रूट, अब इसका रूट कैसे निकलेगा, तो 208 के फैक्टर्स निकालेंगे अपन, फैक्टर्स आता है निकालने के लिए, 208 का फैक्टर्स निकाल, रूट है ना, अपन फैक्टर्स ऐसा निकालते थे, 208, तो 2 1 जा 0, 2 4 जा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 3 जा और 13 1 जा, तो ये इतना फैक्टर आएगा ना, तो इसका 208 का फैक्टर्स क्या आएगा, तो 208 का फैक्टर आएगा रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13, 2 बार है तो बाहर आ जाएगा, 2 बार है तो वापस से बाहर आ जाएगा, और ये तो एक ही बार है, तो इसका आंसर क्या आएगा, समझ में आ गया? इसका आंसर है 4√13। चलिए हमने सॉल्व किया, देखो फैक्टर्स निकाला मैंने, 16 इंटू 13 4√13, समझा? अरे हाँ, अब अपने को कौन सा साइड मिला, ये वाला साइड मिला, इजी, और एफ डी आ गया। अभी क्या फाइंड करने का, ई एफ, ये फाइंड करने के लिए ये मालूम है, अभी तो फाइंड किया, ये मालूम है नहीं, और ये बड़ा वाला साइड तो मालूम ही है ना, ये 8 और ये हमने फाइंड किया था, तो प्लस करके पहला वो कर लेंगे, समझ में आ गया? तो सबसे पहला हम लोग को ये ट्राइंगल लेना है एफ जी एफ, जिसमें ये 90 डिग्री है, ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू जी प्लस जो पाइथागोरस लिखा मैंने। अब इसमें सबसे पहला क्या है, ई डी, ई डी का लेंथ कितना है 8, और इधर कितना है 18, 8 और 18 कितना हो गया, 8 प्लस 18 26 बराबर है। अच्छा ये लोग ने ना देखो क्या किया मालूम है, स्मॉल ट्राइंगल ही लिया है, एफ जी ई लिखा है, तो उसके लिए अपने को इतना सा बस हो जाएगा ना, ये 90 है, ये उसका हाइपोटेनस है, वन साइड या अदर साइड, यहाँ पे छोटा वाला ट्राइंगल लिया, बड़ा वाला ट्राइंगल नहीं लिया, मैं बड़ा से भी सॉल्व कर सकता हूँ, जरूरी नहीं कि ऐसे ही सॉल्व करो, आप बड़ा वाला ट्राइंगल लेके इसको ऐड करके भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे इन्होंने छोटा ट्राइंगल लिया एफ जी ई, जिसमें जी कितना है 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस, ये वन साइड ये अदर साइड, ये 12 है ये 18 है, और ये फाइंड करने का देखो फॉर्मूला वही लिखा, ई एफ हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू जी एफ स्क्वायर प्लस जी ई स्क्वायर, जी एफ स्क्वायर प्लस जी ई स्क्वायर बराबर है। जी एफ का लेंथ कितना है, तो जी एफ का लेंथ है 12, जी का लेंथ कितना है 18, 18 का स्क्वायर 256 सॉरी 324, और 12 का स्क्वायर 144, प्लस करेंगे कितना आ रहा है भाई 468। अब इसका फैक्टर्स निकालना पड़ेगा अपने को, चलिए इसका फैक्टर्स निकाल देते, वापस से करते फैक्टर्स निकाल लेते, 468, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 1 जा 2,
2 1 जा 2, 2 7 जा, बराबर है। अभी कौन सा टेबल, 3 का टेबल, 3 3 जा 9, 10 11, 2 3 9 जा 27, वापस 3 1 जा 3 3 जा, इससे ज्यादा इसका फैक्टर्स आएगा क्या, नहीं। तो अभी इसका फैक्टर्स क्या क्या गया देखो, तो आई कैन राइट ई एफ इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, तो 2 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा और रूट 13, 3 2 जा 6, समझ में आ गया, पक्का। चलिए देखते इसके फैक्टर्स निकाले, 4 9 और 13, 4 का रूट 2 हो गया, 3 का रूट 9 मतलब 9 हो गया, और ये तो 3 2 जा कितना हो गया 6 रूट 30, समझ में आ गया, पक्का। बड़ा वाला ट्रायंगल लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया, पहले ज्योमेट्रिक मीन सॉल्व किया, फिर एक बार छोटा ये ट्रायंगल, एक बार छोटा ये ट्रायंगल लेके सॉल्व किया। आप बड़ा ट्रायंगल लेके भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। समझा ये सम, पक्का। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। अरे ये तो सम अभी स्क्वायर था, वैसे ही किया, खाली इधर क्या बोला है, रेक्टेंगल। इसके पहले क्या बोला था, स्क्वायर। तो जब रेक्टेंगल की बात आती है तो मुझे मालूम है रेक्टेंगल के अंदर लेंथ होता है और ब्रेड्थ होता है या नहीं। तो इधर डायगोनल तो दिया है, बोला उसने फाइंड द डायगोनल, अपने को ये फाइंड करने का है। एक का लेंथ कितना दिया है 35, ब्रेथ कितना दिया है, रेक्टेंगल में एंगल्स कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री, रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री होता है ना। तो ये डायग्राम देखो, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये इसका सीढ़ी, ये पेड़ और ये जमीन, ये दो माले में तो ये मिल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। अरे समझा, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर ABCD इज अ रेक्टेंगल। देखो हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, आया नहीं, ये उसका डायगोनल है, एच एंगल 90 डिग्री का होता है, लेंथ BC लिया कितना 35, ब्रेथ AB लिया कितना 12, तो ये हमने 35 लिया, ये हमने 12 लिया, ये समझ में आ गया। चलिए इन ट्राइंगल सॉरी एंगल ABC कितना है 90 डिग्री, देयरफॉर इन ट्राइंगल ABC हम बोलेंगे एंगल ABC 90 डिग्री है, देयरफॉर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। AC मालूम है क्या, नहीं। AB मालूम है, हाँ 12, ये कितना 35, 12 का स्क्वायर और 35, ये नंबर्स बड़े बड़े तो स्क्वायर करने का ट्रिक मैंने बता दिया है, बराबर है। इनको प्लस करेंगे कितना है 1369, अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो 1369 किसका फैक्टर है 37, ये 37 के टेबल में जाता है। फैक्टर्स निकाल के बताऊं, ये 37 के टेबल में जाएगा और कोई भी टेबल में नहीं जाएगा। 1369, 37 वन जा 37, 37 वन जा, ये 37 का स्क्वायर है। ये 1379 किसका स्क्वायर है 37 का। देखने का तो देखो 37 का मैं स्क्वायर निकालता हूँ, तो 37 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 3 7 और 2, 3 7 जा 21, 21 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 42। अरे समझा, 3 का स्क्वायर 09, 7 का स्क्वायर 49, प्लस कितना करने का है 42, 9 6, 9 प्लस 4 13 एंड 1 कितना आया देखो, तो 37 का स्क्वायर है ये, समझा। इसलिए इसका आंसर कितना है 37, AC आ गया आंसर। चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो उधर। बात समझ में आ गया, अरे समझा। छोटे छोटे सम्स थे, वेरी इंपॉर्टेंट सम। देखो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ना इसको स्टार मार्क किया हुआ, इंपॉर्टेंट सम है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना वापस से, ठीक है। श्रावणी ध्यान दे बेटा, इन द गिवन फिगर M इज द मिड पॉइंट, M इसका मिड पॉइंट है, मतलब RM और MQ सेम रहेगा। जब भी मिड पॉइंट मतलब इक्वल पार्ट्स होता है, तो ये और ये इक्वल है, बराबर। आगे दिया है द मिड पॉइंट ऑफ Q और एंगल PRQ इज 90 डिग्री, PRQ 90, हाँ दिख रहा है भाई, दिख रहा है। प्रूव क्या करने का, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स PM स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स PR। बहुत सारा चीज है, मेरे को कुछ नहीं, मेरे को खाली एक ही चीज इस डायग्राम में समझ में आएगा, वो है पाइथागोरस थ्योरम। मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम से पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। सबसे पहला मैं करता हूँ, एक बड़ा ट्राइंगल लेता हूँ PRQ। कौन सा ट्राइंगल लिया, PRQ लेने वाला हूँ, उसको पाइथागोरस लिखूंगा, फिर छोटा ट्राइंगल लूंगा उसको पाइथागोरस लिखूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे, जरा ध्यान देना। इन ट्राइंगल PQR क्वेश्चन में दिया था, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ QR
एन एंगल पी, ये गिवन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन था, मैंने वो गिवन लिखा है, बराबर है, कोई नहीं। अपने को प्रूव क्या करने का है, पी क्यू 4 टाइम्स पी एम माइनस 3 टाइम्स पी आर है, ये अपने को प्रूव करने का है। अब मेरा प्रूफ, मैंने बड़ा वाला ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल पी आर क्यू, दिख रहा है, दिख रहा है आयशा, इसके अंदर आर क्या है 90 डिग्री है, हाइपोटेनस स्क्वायर क्या आएगा पी क्यू स्क्वायर, बराबर है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस, ये समझा आपको। अब मेरे को प्रूफ क्या करना था, देखो पी क्यू पी एम पी आर, तो इसके अंदर पी क्यू है पी आर, ये नहीं चाहिए अपने को, चाहिए क्या, इसको निकाल दो और इसको अंदर डाल दो, मतलब इसको बाहर ले लो और इसको अंदर ले लो, तो ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर है कि नहीं, तो इधर क्या आ जाएगा, देखो आर क्यू बाहर आ गया, तो ये इधर आएगा तो क्या हो गया, माइनस हो गया, तो पी क्यू माइनस पी आर कर दिया, तो नहीं समझा सर, चल देख, हमने उसे क्या सॉल्व किया बताओ, पाइथागोरस थ्योरम कैसा है उसका, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, यही है। अपने को क्या नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए ना, इसको बाहर निकाल दो, उसको उधर लेके चले जाओ, तो इसका आंसर क्या आएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर, इसको छोड़ दिया ना और ये आ गया, तो मैंने पहला ये लिख के बाद में ये लिखा है, देखो यहाँ पे आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, इक्वेशन 1 समझा, बड़े वाले ट्राइंगल का। अब छोटा वाला ट्राइंगल लेता हूँ, छोटा वाला ट्राइंगल लिया, फिर से सेम चीज करूंगा, इन ट्राइंगल पी आर एम, इसके अंदर मैंने क्या लिखा, इधर लिखा नहीं है शायद, मैंने लिखा गया, हाँ देखो, इन ट्राइंगल पी आर एम, एंगल पी आर एम इज 90 डिग्री, देखो पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर, बराबर है ना यहाँ तक, अरे समझा, हाइपोटेनस स्क्वायर। अब फिर से मेरे को क्या क्या चाहिए, देखो पी क्यू पी एम और पी आर, पी एम चाहिए पी आर, ये चाहिए क्या, इसको इधर ले लेंगे, तो पी एम माइनस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एम हो जाएगा, देखो इक्वेशन 1 और 2 समझ में आ गया, पक्का समझा है, पहला बड़ा ट्राइंगल से इक्वेशन 1, छोटा ट्राइंगल से इक्वेशन 2। अब वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टेप समझ गया तो आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, यहां तक आप करोगे, बड़ा ट्राइंगल लेने का लिख लोगे, छोटा ट्राइंगल लेने का लिख लोगे। अब क्वेश्चन में क्या दिया था, एम इज अ मिड पॉइंट, एम इज अ मिड पॉइंट बोला है ना, जब एम इसका मिड पॉइंट है तो आई कैन से आर एम या तो फिर एम क्यू, ये आधा है किसका, आर क्यू का, ये बड़ा साइड है ना, उसका आधा ये और आधा ये ना, तो आई कैन से आर एम और एम क्यू जो है वो आर क्यू का आधा है, ये स्टेप समझा, समझा, एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, वी कैन से आर एम इज हाफ ऑफ क्यू आर, बोल सकते हैं, वैसे एम क्यू भी हाफ ऑफ है, मैंने खाली आर एम लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि अपने को इक्वेशन में काम आने वाला है, देखो आर एम है, आर एम के जगह पे मैंने क्या लिखा, हाफ क्यू आर, अरे समझा, पक्का, चलिए ओके, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 1/4 क्यू आर स्क्वायर, अंडरस्टूड, 4 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर डिवाइड तो इधर क्या आएगा मल्टीप्लाई, तो आई कैन राइट क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी एम माइनस 4 पी आर, ये समझा, हाँ या नहीं, ये मैंने इक्वेशन नंबर 4 ले लिया, अंडरस्टूड, पहला इक्वेशन 2 था, ये इक्वेशन 3 था, इसे इक्वेशन 4 बना दिया। अब जो चाहिए वो अपना आंसर है, अपने को पी क्यू पी एम पी आर चाहिए, पी एम और पी आर आ गया है। आप देखो आपका इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 क्या है मेरा, आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू माइनस पी आर, आर क्यू मतलब क्यू आर ना, तो क्यू आर स्क्वायर को अपन क्या करने वाले भी रिप्लेस कर देंगे, कैसे देखो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वैल्यू क्या है, ये है ना, तो हम इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही है ना, आर क्यू का आंसर ये है बट इधर आर क्यू का आंसर ये है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको रिप्लेस करेंगे इस चीज से वहां पे, तो मैं लिखता हूं 4 टाइम्स पी एम स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू माइनस पी आर, अरे समझा क्या किया मैंने, आर क्यू को रिप्लेस कर दिया, समझा ये आपको, पक्का, बस ये समझ गया, सम हो गया खत्म, आ गया आंसर आपका, इक्वेशन समझा, चलो यहाँ पे लिखा मैंने
पी क्यू माइनस पी आर, पी क्यू माइनस पी आर, आर क्यू की जगह पे क्या लिखा, अंडरस्टूड। एक जात वाले को एक साथ लेके आते हैं, देखो पी आर एक साथ आ जाएगा, पीएम किसी का जात नहीं है, अपने को कौन से फॉर्म में चाहिए, पी क्यू के फॉर्म में, तो पी क्यू को इधर रखो, बाकी सबको उधर लेके जाओ। तो मैंने लिखा पी क्यू इधर लिखा, 4 पीएम लिखा, माइनस 4 पी आर, माइनस इधर आएगा तो प्लस, एक जात वाला है ना, 4 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, -4 + 1 करोगे तो -3 आएगा, इधर आंसर क्या आएगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए -3 पी आर। कैसे आया आंसर, पहले बड़ा वाला ट्राइंगल पाइथागोरस, और जो नहीं चाहिए था उसको बाहर करके इक्वेशन बन लिया, फिर छोटा वाला ट्राइंगल लिया, जो नहीं चाहिए था उसको बाहर करके इक्वेशन लिया, फिर हमने इसको मिड पॉइंट लिया और आर एम को रिप्लेस करके आधा करके इसका इक्वेशन नया बनाया 4 के फॉर्म में, और फिर इसी को आपने इक्वेशन में रिप्लेस किया, आपको आंसर आ गया। समझा सम, हाँ थोड़ा लेंदी है लेकिन करना पड़ेगा। चलिए लास्ट समय शायद ये, हाँ लास्ट समय थोड़ा सा अपन इसको एनिमेशन के द्वारा देखने वाले हैं। वॉल ऑफ टू बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। स्ट्रीट आइदर साइड के ऊपर क्या बोला है, वॉल ऑफ टू बिल्डिंग्स, तो ये फर्स्ट बिल्डिंग है, ये सेकेंड बिल्डिंग है, या तो ये फर्स्ट बिल्डिंग है, ये सेकेंड बिल्डिंग, आइदर साइड पे है, ऑपोजिट साइड पे है, पैरेलल भी है एक दूसरे को, दिख भी रहा है। अ लैडर ऑफ 5.8 मीटर, कितना, is placed on the street such that its top reaches the window of the building of height 4 मीटर। इसको हम लोगों ने ऐसा रखा है कि ये विंडो तक पहुंचे, और वो विंडो का लेंथ कितना है जमीन से, मतलब यहां तक का लेंथ 4 है, ऊपर नहीं, इतना ही, ये विंडो तक का लेंथ कितना है 4, और लैडर का लेंथ कितना है, ऐसा देखा तो मुझे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है क्या, देखो तो ये लेंथ दिया है लैडर का, ये ट्री का, अपने को ये फाइंड करने का है, कैसे फाइंड करोगे, पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल सकते हो, अरे समझा। वैसे ही अब आगे देखते क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, ऑन टर्निंग द लैडर ऑन द अदर साइड, घुमा दिया, लैडर का लेंथ तो वही है, लेकिन जैसे इसको घुमाया, अब ये बाजू वो कितना सेंटीमीटर देख रहा है, सेम टू सेम, तो उससे अपन ये वाला साइड फाइंड कर सकते हैं। अरे समझ में आ गया, देखो मैंने बना दिया लैडर, एक राइट एंगल ट्राइंगल दोनों साइड बन गया है, समझा ही आपको, डायग्राम रेडी है, डायग्राम समझा, लैडर था 4 मीटर, लैडर था 4.2 मीटर, क्या फाइंड करने बोला है, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, ये स्ट्रीट है ना, इसका विड्थ फाइंड करने का, तो पहले अपन ये फाइंड करेंगे, फिर ये फाइंड करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, आंसर आ गया, और कौन से थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से, समझ में आ गया। अब अपने हिसाब से भाषा में लिखेंगे, ए बी क्या लिखा था मैंने, स्ट्रीट, ए डी और बी सी पैरेलल टू द बिल्डिंग है, बराबर है, ये भाषण लिखने का है, भाषण समझ में आया तो ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ मैं जाता हूँ डायरेक्टली, इन ट्राइंगल ई ए पी, इतना भाषण अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, ये सेम टू सेम लिखने नहीं बोल रहा हूं मैं, ई ए पी, इस ट्राइंगल में ई पी क्या है, हाइपोटेन्यूस, ई ए क्या है, बिल्डिंग का लेंथ, और ए पी क्या है, स्ट्रीट का लेंथ। अब ये तो 90 डिग्री अपने को मालूम है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, ई पी स्क्वायर इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, क्या क्या मालूम है, 5.8 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, और ए पी तो मालूम नहीं है, तो 5.8 का स्क्वायर करना है। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये 5.8 था, ये 4 था, ये प्लस 4 इधर आया तो माइनस हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, मेरे को स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं 5.8 की, कर सकता हूँ बट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ ना, तो एक बार इसको प्लस एक बार इसको माइनस करेंगे, तो 5.8 प्लस 4 करोगे तो 9.8, 5.8 में से 4 जाएगा तो अभी इसका मल्टीप्लीकेशन तो आ ही सकता है, इसको मल्टीप्लाई करने का है, 9.8 इंटू 1, अभी देखो पॉइंट हटा दिया मैंने, 9.8 था 18 था, हाँ या नहीं। अब ये चीज आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे लैंग्वेज में आपको और इजी कर देता हूँ इसको, 98 था ना, 9.8 और ये क्या है 18 है,
98 अपॉन 10, पॉइंट हटा दिया ना मैंने, इनटू 18 अपॉन 10। ये समझा आपको? हाँ जी। चलिए अब 98 का फैक्टर निकालता हूं। 2 की टेबल में 2 4 जा 8, 2 एक बज गया, 9 जा 18, और कोई भी टेबल में जाएगा कि ये नहीं। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है 49 इंटू 2, किसका फैक्टर है 98 का? 49 इंटू 2 अपॉन 10। अरे समझा? इंटू 18 कौन से टेबल में जाता है? 9 2 जा 18, हाँ या नहीं? और भी अच्छे से अपन लिख सकते इधर, 9 2 जा 18 नहीं, 9 है ना, तो 3 इंटू 2 अपॉन 10, 9 का फैक्टर। अरे समझा? चलिए अब मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 49 7 7 जा, क्या बात है, 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 10 इंटू 10। 2 बार 7 है तो एक बाहर आ जाएगा, 2 बार 2 है एक, 2 बार 3, 2 बार 10 है तो एक बार बाहर आ जाएगा। अरे समझा? 7 3 जा 21, 21 इंटू 2 42 डिवाइड बाई 10। अरे हाँ, एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल दो, 10 है ना तो एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इधर वही चीज मैंने किया है, तो इसका आंसर 7234.2 मीटर। एक साइड आया, अब सेम दूसरे साइड लेंगे, वो बाजू का लेंगे, सेम प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे, प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा। अरे समझा? चलिए तो यहाँ पे अपन ने माइनस किया, 10 और 16 आया, 1.6 आया। अब इसका फैक्टर कैसे निकाला देखो, 5.8 प्लस 4.2 करोगे तो 10 आया, 5.8 में से 4.2 माइनस किया तो 1.6 आया, 1.6 आया। अभी इधर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 16, 10 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा 16, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट, रूट ऑफ 16 क्या है? आप 4 क्या है, छोटा लेंथ आ गया, अपने को पूरा फाइंड करने का है, तो आधा कितना था 4.2, दूसरा कितना है 4, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 8.2। समझ में आ गया क्या? पक्का? तो आज इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।